नमस्कार दोस्तों, मानवता पे आज तक होने वाला सबसे बड़ा अगर हमला कोई था तो वो था जापान के 2 शहरों पर अमेरिका द्वारा किए हुए परमाणु हमले। और इन परमाणु हमलों में पहले हमले में 1,60,000 से ज्यादा लोग मरे थे और दूसरे हमले में 80,000 से भी ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स त्सुटोमू यामागुची के बारे में जो उन दोनों परमाणु हमलों का गवाह भी था और विक्टिम भी था। ये आदमी, चाहे आप इसे लकी बोले चाहे अनलकी बोले, लेकिन मानवता पे हुई सबसे बड़े हमले को इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा और भुगता। ये त्सुटोमू यामागुची नागासाकी शहर के रहने वाले थे और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री में ऑयल टैंकर डिजाइन करने का काम करते थे। ये अपने किसी बिजनेस ट्रिप पे हिरोशिमा आए हुए थे और इनको वहां रहते हुए 3 महीने से भी अधिक का समय गुजर चुका था। कहते हैं कि ये 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 बजे से पहले वापस हिरोशिमा से नागासाकी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकले थे, लेकिन इनको याद आया कि ये अपना कुछ सामान यार्ड में ही भूल गए। तो ये अपने दोस्तों को छोड़ करके और वापस यार्ड की तरफ आ गए और जब ये वापस जाने लगे तो 8:15 बजे इन्होंने देखा कि अमेरिकी बम वर्षक विमान B-29 से 2 पैराशूट जैसी कोई चीज नीचे गिर रही है और उसके बाद इन्होंने आसमान में तेज चमकती हुई रोशनी देखी। इनकी आंखें उस रोशनी से चौंधिया गई और इन्होंने सोचा कि साइंस के स्टूडेंट थे, इन्होंने सोचा कि ये कहीं कोई मैग्नीशियम की फ्लैश लाइट है। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ और अनुमान लगा पाते, इनकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और इनको लगा कि ये मर गए हैं। और जब इनको एक एहसास हुआ कि ये कहीं आसमान में है और सपना देख रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीज है, तो इन्होंने अपने हाथ पैरों में मूवमेंट करने की कोशिश करी। जब हाथ पैरों में मूवमेंट हुआ तो इनको एहसास हुआ कि ये जिंदा है और जब इन्होंने आंख खोल करके चारों तरफ देखा तो सब कुछ तहस नहस हो गया था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और पूरा शहर धूल से ढका हुआ था। ये किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर चल करके और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने देखा कि वहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, पुल गिर चुके हैं, पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई है और पूरा शहर बर्बाद हो गया है। जैसे तैसे इन्होंने वो रात हिरोशिमा में एक कैंप में गुजारी जहां पर इनका प्राथमिक उपचार हुआ। ये बुरी तरीके से जल चुके थे। कहते हैं कि जब ये नागासाकी पहुंचे और इनके बॉस ने इन्हें देखा तो आंखों को छोड़ करके इनका पूरा शरीर पट्टियों से भरा हुआ था। 8 अगस्त की सुबह ये नागासाकी पहुंचे और इन्होंने जैसे तैसे एक रात गुजारी और सुबह 9 अगस्त 1945 को ये अपने ऑफिस अपने बॉस से मिलने पहुंचे और इन्होंने वो सारा वाकया जब बॉस को ब्रीफ किया तो बॉस इनको देख करके आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि एक छोटा सा बम पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे। और इसी दौरान इन्होंने उसी तेज धमाके की आवाज सुनी और वही तेज रोशनी इन्होंने फिर से आसमान में देखी। इससे पहले कि बॉस और ये कुछ समझ पाते, जोर का धमाका हुआ और इनकी बिल्डिंग गिर गई और इनकी बिल्डिंग के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। कैसे भी करके इन्होंने खिड़की से कूद करके अपनी जान बचाई। दोस्तों, उस घटना के बाद ये किसी तरीके से गिरते पड़ते अपने घर पहुंचे। इन्होंने देखा कि इनकी जो पट्टियां थी वो सारी जल चुकी थी और ये बुरी तरीके से रेडिएशन के चपेट में आ गए थे। इससे इनके सिर के पूरे बाल गिर गए और इनको उल्टियां शुरू हो गई। इनके घाव जो थे वो और गहरे हो गए। लेकिन इन्होंने अपने घर जाकर के देखा कि इनके घर का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका है, लेकिन संयोगवश इनके बीवी और बच्चे सुरक्षित थे। और ये घटना वो त्सुटोमू यामागुची अपने कई इंटरव्यूज में लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि परमाणु बम दुनिया में किस तरीके का विनाश लेकर के आ सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा उनको और उनके परिवार को उठाना पड़ा। 59 साल की उम्र में उनका बेटा कैंसर से मारा गया और उनकी बीवी भी बाद में 88 वर्ष की उम्र में लीवर और किडनी के कैंसर से मारी गई। दोस्तों, 93 साल की उम्र में
4 जनवरी 2010 को इस आदमी ने अपनी आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कर दिया। दोस्तों, मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि आप इस इंसान को क्या कहेंगे, लकी कहेंगे या अनलकी कहेंगे। इस इंसान ने रेडिएशन से जो सहा और जो पीड़ा और जो तकलीफ इस आदमी ने अपनी आंखों से देखी, मानवता के लहूलुहान का जो मंजर इस आदमी ने देखा, भगवान ना करे वो मंजर दोबारा किसी आदमी को सपने में भी देखने का उसको एहसास हो। क्योंकि अगर आप इस चीज की कल्पना भी यदि करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आपके रोंगटे खड़े होंगे। लेकिन फिर भी तकदीर ने इस आदमी को एक बार नहीं 2 बार महाप्रलय का नजारा कराया। इसी के साथ दिव्यांशु की पोटली में आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि इंसानों को सद्बुद्धि आए और आधुनिकता की दौड़ में और अपने आप का प्रभुत्व दिखाने के लिए इंसान एक दूसरे के साथ इस तरीके की कोई भी हरकत भविष्य में कभी नहीं करे।